राकेश, एक कॉलेज छात्र, अपनी छुट्टियों के बाद अपने गांव लौट रहा था, लेकिन अचानक उसकी खराब हो गई और ड्राइवर ने यात्रियों को बीच रास्ते पर उतार दिया। रात के लगभग 11:30 थे। चारों ओर सन्नाटा और दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आता था। राकेश ने अपना बैग उठाया और देखा कि सामने एक टूटा फूटा बस स्टैंड दिख रहा है। उस पर धुंधली सी लालटेन टिमटिमा रही थी। उसके पास कोई और चारा नहीं था, इसलिए वह वहीं जाकर बैठ गया। बस स्टैंड पर पहुंचते ही उसे वहां दो लोग बैठे दिखे। एक अधेड़ उम्र का आदमी फटे हाल कपड़ों में लगातार खांस रहा था। दूसरी ओर एक महिला सफेद साड़ी में, चेहरा घूंघट से ढका हुआ। राकेश ने सोचा, शुक्र है यहां कोई तो है। उसने अधेड़ आदमी से पूछा, अंकल, अगली बस कब आएगी? वह आदमी धीरे धीरे मुस्कुराया और बोला, बस जल्द ही आ जाएगी, सबको लेकर जाएगी। राकेश को उसकी बात अजीब लगी, पर उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। महिला बिल्कुल खामोश बैठी थी। उसका चेहरा दिख नहीं रहा था। समय धीरे धीरे बीत रहा था। बारिश और तेज हो गई थी। राकेश ने अपने मोबाइल से टॉर्च चलाई। तभी वह अधेड़ आदमी बोला, बेटा, जानते हो ये जगह कैसी है? ये बस स्टैंड इंसानों के लिए नहीं है। राकेश हंस पड़ा। अंकल, आप भी ना अंधविश्वास करते हैं। लेकिन तभी महिला ने धीरे से अपना सिर उठाया। उसके होंठ हल्के हल्के हिले। यहां रुकने वाला कोई सुबह तक जिंदा नहीं रहता। करीब आधी रात को अचानक दूर से बस की रोशनी दिखाई दी। इंजन की आवाज गूंजी और बस धीरे धीरे स्टैंड पर आकर रुकी। बस का दरवाजा खुला। लेकिन अजीब बात यह थी कि उसमें पहले से ही बहुत से लोग बैठे हुए थे, पर उनके चेहरे फीके पीले और आंखें बिल्कुल खोखली लग रही थी। अधेड़ आदमी तुरंत खड़ा हुआ और बोला, आ गई, चलो अब बारी हमारी है। वह धीरे धीरे बस में चढ़ गया। सफेद साड़ी वाली महिला भी उठी और बिना कुछ बोले बस में चढ़ गई। अब बस ड्राइवर ने राकेश की ओर देखा। उसका चेहरा काला, झुलसा हुआ था और आंखों में सिर्फ लाल रोशनी। उसने खरखराती आवाज में कहा, चलो, देर मत करो, बस सबको ले जाती है। राकेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। राकेश डरकर पीछे हटने लगा। तभी पीछे से आवाज आई, मत चढ़ना बेटा, वरना कभी वापस नहीं आओगे। राकेश पलटा तो देखा कि एक बुजुर्ग चौकीदार खड़ा था। उसने जल्दी से राकेश का हाथ पकड़ लिया और उसे बस से दूर खींच लिया। बस अचानक जोर से हॉर्न मारती है और एक तेज झटके के साथ गायब हो जाती है, जैसे कभी थी ही नहीं। राकेश घबराकर बोला, ये सब क्या था? वो लोग, वो बस। चौकीदार ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, 10 साल पहले इसी जगह पर भयानक हादसा हुआ था। एक बस ओवरलोड होकर पलट गई थी। आधी रात, बारिश का वही मौसम था। उस हादसे में सबके सब मर गए। तब से हर बरसात की रात वो बस यहां रुकती है और जिनकी किस्मत खराब होती है वो उसमें चढ़ जाते हैं, फिर कभी वापस नहीं आते। राकेश के रोंगटे खड़े हो चुके थे, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। अचानक उसे वही महिला सफेद साड़ी में दिखी। वो बस से नहीं गई थी। वह अब भी बस स्टैंड पर खड़ी थी। उसका चेहरा अब साफ दिख रहा था। आंखें खाली, जीभ बाहर निकली हुई, चेहरा खून से लथपथ। वह धीरे धीरे राकेश की ओर बढ़ने लगी। चौकीदार ने जोर से मंत्र पढ़े और जेब से रखा हुआ ताबीज उसकी ओर फेंका। महिला चीख मारकर गायब हो गई। राकेश को चौकीदार अपने झोपड़े में ले गया। वहां उसे गर्म चाय दी और पूरी रात जाग कर उसे सुरक्षित रखा। सुबह जब सूरज निकला तो बस स्टैंड फिर से वैसा ही दिख रहा था, वीरान और टूटा फूटा। लेकिन जमीन पर गीले पैरों के निशान अब भी मौजूद थे, जो बस के दरवाजे तक जाते थे और वहीं खत्म हो जाते थे। राकेश उस दिन के बाद कभी भी रात में अकेले सफर करने की हिम्मत नहीं कर पाया।